डायन का इंतकाम किस्त नंबर 3। मगर क्यों अम्मी? जब मैं 3 साल का था तो हम गांव छोड़कर आए थे और आज तक वापस नहीं गए। क्यों? अलियान ने पूछा तो रिफत के पास कोई जवाब ना था। बोलिए अम्मी, जवाब दें। कोई वजह है ना अलियान जो तुम्हें नहीं बता सकती मैं? रिफत बेग ने मुंह फेरते हुए जवाब दिया। अम्मी, आप फजूल में क्यों टेंशन ले रही हैं? कुछ नहीं होता, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट डील है और जाना ज़रूरी है। अगर इलियान ने संजीदा लहजे में कहा। मगर इलियान मेरी। अरे क्या हुआ है रिफत साहिबा? अब वो इतना कह रहा है तो चल देते हैं, अनवर ने अंदर आते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा आपने पापा, आप समझाओ ना इन्हें। इलियान अब अनवर की तरफ नीचे इस्तेखाने में जाते हुए। हाँ अनवर जी, मैं तो ये भूल ही गई थी क्योंकि मुझे आज भी सायरा का जो डाइन थी उसका वो रूप याद आता है। मैं एक रवायन हूँ तो दिल डर सा जाता है और सहम जाता है। उधर दूसरी तरफ। क्या हुआ पापा, कोई हल मिला? अनीस ने किताब बंद करते हुए पूछा। नहीं अनीस, राज जिन्नात किताब में भी इन सलमानी किताबों को ठीक करने का कोई तरीका नहीं मिला। हबीब ने भी लंबा सांस लेते हुए किताब बंद कर दी। अनीस और हबीब सुबह से बहुत सी किताबें देख चुके थे मगर दोपहर होने को थी और अभी तक कोई तरीका नहीं मिला था। हबीब मायूस होकर कुर्सी पर बैठ गया। अनीस ने जग उठाकर गिलास में पानी डाला और हबीब को दिया। पापा आप मायूस मत हुए, कोई तरीका मिल जाएगा। मैं वो सामने वाली पुरानी कबर्ड में देखता हूँ, शायद कोई किताब मिल जाए। अनीस कबर्ड की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसका पांव फिसला और वो सीधा कबर्ड पे जा गिरा। कबर्ड एकदम जोर से घूमी जैसे कोई दरवाजा और अगले लम्हे अनीस और हबीब दोनों हैरान हो गए क्योंकि कबर्ड के पीछे बहुत बड़ा कमरा था। हबीब जल्दी से उठा और कमरे के पास आ गया। अनीस भी कमरे के अंदर गया। कमरा बहुत बड़ा था और कमरे में नहायत खौफनाक बदशक्लियों की सूरतें लगी हुई थी। कमरे के दरमियान में एक बहुत बड़ी किताब रखी थी और उसके ऊपर एक सुनहरी पत्थर जो चमक रहा था। और बे खानदान की तरफ। चलो जल्दी करो, सारा सामान रख लो। बे खानदान गांव के लिए निकल रहा था। सिर्फ 2 गाड़ियां ले जाते हैं, एक गाड़ी में अलियान, रेयान, सायरा और आयशा और एक में हम बड़े, अनवर बेग ने कहा। भाई साहब बिल्कुल मेरा मतलब ठीक बोल रहे हैं, अरूसा ने कहा। ठीक है पापा, चले निकलते हैं। अलियान और रेयान गाड़ी में बैठ गए। अलियान ने ड्राइविंग सीट संभाल ली जबकि सारा और आयशा पीछे बैठ गई। अनवर लोगों की गाड़ी आगे थी। भाई आपको क्या लगता है हमारी हवेली कोई पुराने बादशाहों की हवेली होगी या मॉडर्न टाइप? सायरा ने पूछा। आई थिंक थोड़ी बादशाहों टाइप की, आखिर हमारे दादा परदादा के ज़माने की हवेली है वो, रेयान ने जवाब दिया। गाइस जैसी भी हो, हमें तो वहाँ सिर्फ इंजॉय करना है और कुछ नहीं, रेयान ने कहा। गाड़ी अब गांव के रास्ते पे चल दी। सड़क के दोनों तरफ बस बहुत बड़ा जंगल था। अरे भाई कोई अच्छा सा गाना चला दो, सफ़र को थोड़ा एंजॉय करें, आयशा ने कहा। अलियान ने म्यूजिक ऑन किया और बॉलीवुड का गाना चला दिया। मगर तभी अलियान को वही गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। ये कैसी आवाज़? बिल्कुल वैसी है जैसी ख्वाब में वो गुनगुनाती है, अलियान ने सोचा। यार रेयान ये म्यूजिक चेंज कर दो, अलियान ने कहा। क्या भाई म्यूजिक चल रहा है, रेयान ने कहा। अलियान को लगा वो सपना दिन में भी आने लगा है मगर तभी गुनगुनाने की आवाज़ आना बंद हो गई। ये कमरा किसका है अनीस साहब? इतने सालों तक ये कमरा मुझसे भी छुपा था, हबीब बोला। लगता है इस किताब में ज़रूर कोई बात है, तभी जनोबा जी ने इसको यहाँ छुपा के रखा है। इस किताब के पास जाके उसे देखते हुए कहा। हाँ पापा, मगर इसके ऊपर ये पत्थर कैसा है? अनीस पत्थर को देखकर चौंकते हुए बोला। इस पत्थर की रिवादशी पत्थर कहते हैं। ये ऐसा जादुई पत्थर है, इस पत्थर को वही उठा सकता है जिसने उसे रखा हो या फिर वही जो इसका खून हो। यानी अगर इसको माँ ने रखा है तो मैं उठा सकता हूँ, अनीस ने कहा। हाँ बिल्कुल तुमने सही सोचा, हबीब ने बोला। अनीस आराम से ज़मीन पर बैठा और अपना हाथ पत्थर की तरफ बढ़ाया। एहतियात से बेटा। जी पापा। अनीस ने पत्थर को उठाया, फिर पत्थर आराम से अनीस के हाथ में आ गया। तभी पूरी किताब से बहुत ज़्यादा रोशनी निकली और पूरे कमरे में फैल गई। अनीस और हबीब पीछे हट गए। उस तरफ अब हर तरफ अंधेरा हो रहा था। गाड़ी अपने रास्ते पे रवां थी। तभी रेयान बोला, गाड़ी रोकें भाई, गाड़ी रोक। वो सामने देखे। रेयान ने सड़क के बाईं तरफ जंगल में इशारा किया। वाह यार, इतनी बड़ी गार, वो भी ऐसे जैसे बहुत से पत्थरों से बनाई गई हो, क्योंकि यहाँ कोई पहाड़ तो है नहीं, आयशा भी एक साथ बोली। मुझे लगता है पुराने ज़माने के लोगों का घर भी ऐसा ही होता होगा, रेयान ने जवाब दिया। चलो ना लियान भाई, चलते हैं, सायरा ने कहा। लियान अभी भी गार को गौर से देख रहा था जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। हाँ चलो, लियान ने आहिस्ता से कहा और गाड़ी बाहर निकल गई। वाह क्या बात है, आज इलियान भाई ने इजाज़त दे दी।